मेरठ में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट पर कहा कि यह बजट आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसानों को उम्मीदें थीं। कहा कि किसानों को उम्मीद थी कि एमएसपी की गारंटी के मुताबिक यूनियन बजट को केंद्र सरकार आवंटित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बजट में कर्मचारियों को नहीं बड़े बड़े उद्योगपति को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने अपने ही पूर्व के लक्ष्य को कम करते हुए 2 करोड़ नौकरियां देने की जगह 60 लाख नौकरियां देने का टारगेट सेट कर दिया, जिससे साबित होता है कि यह महाझूठ का बजट है। वहीं कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे की राजनीति में दोबारा से एंट्री होने पर कहा कि पलायन और दंगों पर बोलने वालों के रहते यह सब हुआ, पहले वो इस्तीफा दे तब इस मुद्दे को उठाएं। वहीं उन्होंने भाजपा को मनहूस पार्टी कह डाला और कहा कि ये लोग शमशान और कब्रिस्तान पर फिर आ गई है। उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था वहाँ 36 की जगह बढ़ गया। इस वजह ये रही कि कांग्रेस आई, किसी वजह से बैकफुट पे रही, आप लोग जीत गए। उत्तर प्रदेश में आप हैं, अब आपको ये भी मालूम है, भले आप इसे स्वीकार करें या ना करें, कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति पैदा कर दी है कुछ दलों ने, ऐसे समय में कांग्रेस तो पहले से परेशान है। आप कैसे आपका रोल प्लान क्या है? देखिए, पहली बात, ये सवाल मुझसे बार बार किया जाता है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। हमसे ये पूछा जाता है कि हम किसके वोट में बंटवारा करेंगे और हमारे लड़ने से कहीं बीजेपी तो नहीं जीत जाएगी। दोनों बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दिल्ली हम लड़े, 3 बार बीजेपी हारी। पंजाब हम लड़े, अकाली दल बीजेपी हारी। गोवा हम लड़े, बीजेपी हारी। कर्नाटक हम लड़े, बीजेपी हारी। मध्य प्रदेश हम लड़े, बीजेपी हारी। छत्तीसगढ़ हम लड़े, बीजेपी हारी। राजस्थान हम लड़े, बीजेपी हारी। यूपी भी लड़ रहे हैं, बीजेपी हारेगी। गोवा में इन्होंने तिकड़म करके वहां सरकार बना ली, कर्नाटक में तिकड़म करके वहां सरकार बना ली। अब जनता के सामने सारी तस्वीर खुली हुई है और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता मूर्ख नहीं है। वो भी महंगाई से पीड़ित हैं, वो भी भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। उन लोगों ने भी जिनको वोट दिया, जो बीजेपी को वोट दिया, उनको मवाली कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस प्रदेश के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 4 किसान, 1 पत्रकार कुचल के मार दिया जाए, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसलिए बीजेपी का भी जो समर्थक था वो बड़ा वर्ग टूटा है और आम आदमी पार्टी को वोट देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संजय भाई, एक सवाल और ये बताइए, वहाँ लड़े, उसके बारे में लंबा सवाल हो जाएगा, वो क्यों हारे? तो आप सिर्फ यहाँ पे भी हराने आए हैं या जीतने आए हैं? ये तो जनता को तय करना है ना। जीतने आए हैं हम। आप जीतने आए? हाँ, बिल्कुल जीतने आए, हराने नहीं आए ना। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि हराने के लिए आपके पास क्या रोड प्लान है कि जब इस जनता को, जहाँ पर किसान और बिजनेसमैन जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो लोग भी हिंदू मुस्लिम बन चुके हैं पार्टियों की वजह से, आपकी जो डगर है वो इतनी मुश्किल है, आपने कोई रोड प्लान तैयार किया है या नहीं? तोड़ेगा। आपको 1 सेकंड, आधा मिनट और लूंगा आपको, पूरा 1 मिनट लीजिए। कांग्रेस आई को एक अजीब परेशानी में डाल दिया सर। आपकी परेशानी ये है कि आप किसी सारे वर्गों की बात आप करते हैं और वर्ग ये चाहता है कि हम वर्गों की बात करो। तो आपके सामने मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, आपके दिमाग में भी इस वाले हिंदू मुस्लिम वाले मसले से लड़ने का कोई प्लान है या नहीं? ये मैं पूछने कसदन आपके पास आया। बहुत अच्छा। पहली बात ये कि देखो, तोड़ेगा कौन? हम ही आप तो तोड़ेंगे। दिल्ली में भी जाति धर्म पे राजनीति होती थी, तोड़ा किसने? जनता ही ने तो तोड़ा। केजरीवाल जी ने क्या किया? मुद्दे रखे और अपने कैंडिडेट सामने रखे। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। जनता को हमारी बात अच्छी लगेगी, उनको लगेगा फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे वोट देना चाहिए, हमें वोट देंगे। हमने कैंडिडेट, हमारी जिम्मेदारी क्या है? आदित्यनाथ से सबसे ज़्यादा ज़मीन पे संघर्ष करना, वो हमने किया। चुनाव में सबसे अच्छे मुद्दे देना, वो हमने किया। चुनाव में चुन के सबसे अच्छे प्रत्याशी देना, वो भी हमने कर दिया। तो अब बाकी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तोड़ेंगे अकेले हम बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं बिल्कुल अकेले कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जाति धर्म की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना होगा, इसी सड़ी गली व्यवस्था में हमें जीते रहना है या इसको तोड़ने के लिए पहल करके एक साफ सुथरी अच्छी पार्टी को वोट देना है। एक सवाल हो रहा है
लंबा सा दूसरे लोग भी हैं। करूंगा। हाँ, बोलिए। दूसरे लोग सवाल नहीं कर रहे, इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं। आप अखिलेश जी से मिले, आपका वो प्लान का एक हिस्सा शानदार जो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है और आपसे लोग सीखते भी हैं। मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूँ कि आपकी लैग पुलिंग करना आया हूँ। आपकी जहाँ तारीफ की बात होगी मैं कह दूँगा, क्योंकि मैं रिपब्लिक भारत से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पोर्टल्स को देखता हूँ, 12 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो जनाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी ने वो आपका मुद्दा जो 300 यूनिट का है वो ले लिया, वो आपकी मुलाकात के बाद आप सुझा के आए थे उन्हें, या अचानक ये हुआ कि उन्होंने भी सोचा कि आपकी राह पे चले आए? इतनी क्रेडिट तो आपको देना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि आज अखिलेश जी भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और आदित्यनाथ जी ने 6 रुपए की यूनिट 3 रुपए कर दी। तो ये पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची निकलती है तो चर्चा होती है, कितने अपराधी हैं, कितने गुंडे हैं, कितने माफिया हैं, कितने चोर हैं, कितने जेब कतरे हैं, कितने डकैत हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सूची निकलती है तो निकलती है कितने MBA हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने PhD हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने LLB हैं, कितने B.Ed हैं। तो हमने योग्य प्रत्याशी भी दिया है, अच्छे मुद्दे भी दिया है। अब जिम्मेदारी जनता की है कि वो हमारा साथ दे। मैं मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि हमारे इन प्रत्याशियों को जिताइए और भ्रष्टाचार की राजनीति पर झाड़ू चलाने का काम कीजिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और गठबंधन भी पुरजोर से चुनाव लड़ रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के आम आदमी को तय करना है। उत्तर प्रदेश की जनता पर एक बहुत बड़ा दाग लगा है। वो दाग इस चुनाव में मिटाने का मौका है। और वो दाग क्या है? आप दुनिया में कहीं चले जाइए, हम लोगों के बारे में एक ही चर्चा होती है। यूपी वाले तो सिर्फ जाति धर्म पे वोट देते हैं, सिर्फ जाति धर्म पे वोट देते हैं। क्यों? हम अपने बच्चों की शिक्षा पर वोट क्यों नहीं दे सकते? हम अस्पताल पर वोट क्यों नहीं दे सकते? सड़कों पर वोट क्यों नहीं दे सकते? नौकरी पर वोट क्यों नहीं दे सकते? महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं दे सकते? किसानों के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं दे सकते? तो मेरा कोई दावा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता की अब आगे की लड़ाई है। उनको तय करना है कितना हमें समर्थन देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि अब हमने लड़ाई भी लड़ी, मुकदमे भी लिखवाए, जेल भी गया, तमाम संघर्ष किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, जेल गए। अब जिम्मेदारी जनता की है। हमने अच्छे मुद्दे, अच्छे प्रत्याशी का विकल्प, केजरीवाल जी की गारंटी लोगों के सामने रखी है। अब मैं तो खुल के कहता हूं, वोट बैंक वालों ने जनता के बैंक खाली किए हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। वो मुद्रा की राजनीति करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति तो क्या आप मानते हैं कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, हम चुनाव जो गठबंधन की एक राजनीति है, बगैर गठबंधन के कोई प्रदेश में सरकार हम चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पे। हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने मुद्दों पे। जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी हमसे लोग सवाल करते थे, हम यही जवाब देते थे, आगे की जिम्मेदारी जनता की है। हमने काम ना किया, हमें वोट मत दीजिए। हमने आपके लिए लड़ाई ना लड़ी हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे ना उठाए हों, जेल ना गया हूँ, मुकदमे ना लिखाए हों, आप मुझे वोट मत दीजिए। आम आदमी पार्टी को मत वोट दीजिए। हमारे मुद्दे अच्छे ना हो, हमारे प्रत्याशी अच्छे ना हो, बिल्कुल वोट मत दीजिए। लेकिन जब हमने आपके सामने एक अच्छा विकल्प रखा है तो मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूँ, गुंडे माफिया अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो अच्छी राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आइए। दिल्ली सरकार में आपने काम दरोगा फरार, सिपाही फरार, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग। तो इसलिए चुनाव के वक्त में 4-5 मुद्दे हैं जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1, सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश की जनता को देगी। नंबर 2, पुराने बिजली के बिल जितने हैं वो बकाया माफ किए जाएंगे, किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। इन्वर्टर और जनरेटर की कोई जरूरत नहीं होगी दिल्ली की तरह यहाँ भी। दूसरी बात, 5,000 रुपए नौजवानों को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी हर साल। तीसरी बात, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह। चौथी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट दिल्ली की तरह 25% और 14%, यानी 25% शिक्षा पर, 14% स्वास्थ्य पर, ये बजट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रखेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को सरकारी स्कूलों में नमक रोटी नहीं खाने देंगे। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे चुनाव के प्रभारी सोमेंद्र ढाका जी हैं। हमारे साथ
अतहर जैदी जी हैं जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष हैं भाई अंकुश चौधरी जी, हमारे साथ महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी जो लगातार महिलाओं के मुद्दों को लेकर संघर्षरत रहती हैं, वो भी हैं, और हमारे प्रत्याशी मेरठ दक्षिण से ओमदत्त त्यागी जी हैं, मेरठ शहर से कपिल शर्मा जी हैं, मेरठ कैंट से मदन सिंह जी हैं, मदन सिंह मान जी, हमारे सिवाल खास से प्रत्याशी कुलदीप त्यागी जी हैं जो किसान नेता भी हैं, सरधना से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी हैं। तो इन सभी राहुल भट्टीपुरा किठौर से और हस्तिनापुर से अनमोल जी हमारे प्रत्याशी हैं। इन सभी के लिए मैं मेरठ की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमने अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। कोई किसानों के लिए संघर्ष करने वाला है, कोई नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाला है। अच्छे और योग्य कैंडिडेट हम लोगों ने यहाँ पर मैदान में उतारा है। जवानों की शहादत हुई थी, लेकिन जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उस ISI को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई मोदी जी ने। देश से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिन्ना जिन्ना कर रहे हो, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, तुम जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। गन्ने की बात करो ना, वही किसान आपका हाथ पकड़ के उन खेतों में लेके जाएगा जहां उसने अपने गन्ने जलाए हैं। जिन्ना और जिन्ना की समर्थक और जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज़ादी के पहले 3 राज्यों में सरकार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर बनाई थी। ये रिकॉर्ड आप सब पत्रकार बंधुओं को जानना चाहिए कि जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर एक साथ मिलकर 3 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई थी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध प्रांत। नंबर 1। दूसरी बात, आज़ादी के बाद जिन्ना को सबसे ज़्यादा मान्यता किसने दी? आडवाणी जी गए थे उनके कब्र पे मत्था टेकने। सेकुलर किसने कहा जिन्ना को? विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब में सुंदर शब्दों में लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना धर्मनिरपेक्षता। तो जिन्ना को मान्यता देते हो तुम लोग, और चुनाव में जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। यहाँ किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, उसके गन्ने का दाम उसको कैसे मिलेगा, उसके फसल का दाम उसको कैसे मिलेगा? अभी टीवी चैनल ने, तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया है किस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं हुआ। आज मैं मेरठ में हूँ, व्यापारियों का गढ़ है मेरठ। मनीष गुप्ता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, क्या मेरठ का व्यापारी भूल सकता है? होटल से निकालकर पीट पीट के मार डाला गोरखपुर में, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। क्या भूल सकते हैं लोग इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या? SSP रंगदारी मांग रहा है व्यापारी से, कह रहा है 7 लाख रुपए पहुंचा देना। जब वो व्यापारी बेचारा 7 लाख रुपए रंगदारी नहीं पहुंचाता तो उसकी पीट पीट की हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है पाटीदार SSP? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया आदित्यनाथ जी के राज में, जहां पर दरोगा फरार हो जाता है, SSP फरार हो जाता है, सिपाही फरार हो जाता है। हमने सुना था गुंडे फरार, चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार। आज भारत की सरकार ने देश का बजट प्रस्तुत किया है, और वो बजट इस बात का साफ संकेत है कि ये सरकार इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। टैक्स में छूट की उम्मीद कर्मचारियों ने लगा रखी थी, MSP की गारंटी की उम्मीद अन्नदाता किसानों ने लगा रखी थी। नौकरी कैसे नौजवानों को मिलेगी, इसकी उम्मीद नौजवानों ने लगा रखी थी। और सरकारी कंपनियों की बेच पर, सरकारी कंपनियों की सेल पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी उम्मीद पूरे देश के कर्मचारी वर्ग ने लगा रखी थी। लेकिन इन सभी मुद्दों पर आज का बजट देश की जनता को निराश करने वाला बजट है। इस बजट में MSP की गारंटी का कानून नहीं, MSP की गारंटी का प्रावधान नहीं,
एमएसपी की गारंटी के लिए बजट का आवंटन नहीं। इस बजट के अंदर कर्मचारियों के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं, जबकि उद्योगपतियों के लिए टैक्स की छूट। इस बजट के अंदर 400 वंदे भारत चलाने की योजना सरकार लेकर आई है। यह वंदे भारत क्या है? पूंजीपतियों से खरीदे जाने वाली ट्रेन। तो नाम तो है वंदे भारत, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं धंधे भारत। ये धंधे भारत कर रहे हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। 60 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है सरकार। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, तो पहली बात तो ये कि 7 साल बाद अब तुम 60 लाख पे पहुंच गए। तो पहले झूठ बोला, अब महा झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे होगा? कोरोना की महामारी से पीड़ित जनता इंतजार कर रही थी कि बड़ी राहत भाजपा की सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन न मोदी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं, न योगी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी रहने वाली पार्टी है, और उसने लगातार इस कोरोना की महामारी में भी चंद पूंजीपतियों की आमदनी हजारों गुना बढ़ाई है। अपने बेटों की चिंता इनको है, इस देश के गरीब किसान के बेटे की चिंता नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ेगी, उस बात की चिंता जरूर है। और दूसरी बात, आज मैं फिर सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से कब्रिस्तान और शमशान पे आ गए। और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मनहूस पार्टी कहता हूं। बीजेपी एक मनहूस पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। इन मनहूसों ने पिछली बार कहा था हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, गांव-गांव में शमशान बनाना है, और कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। फिर से शमशान और कब्रिस्तान की बात इन्होंने शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में फिर वही परिस्थितियां पैदा हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कराने की जरूरत है। एक ऐसी सरकार आदित्यनाथ जी की चल रही है जिसने 5 वर्षों में काम क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कि 5 वर्षों में क्या किया। वो क्या बता रहे हैं? जिन्ना, पाकिस्तान, गर्मी ठीक कर देंगे। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है या उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो रहा है? कैसी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता? गर्मी ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जमानतें जब्त करा के इनके दिमाग ठीक कर देगी। जो इनके दिमाग पर सत्ता का अहंकार और भूत सवार है, झाड़ू से इनका भूत उतारेगी जनता। आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये आज से नहीं 75 साल से हमको पता है। लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए मोदी जी क्यों गए थे? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए और पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानित क्यों किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। माफी मांगे बीजेपी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।